हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की वीडियो में बच्चों हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 3 कक्षा 7th के बच्चों के लिए है, विषय हिंदी। और ये जो कार्यपत्रक है ये 13 अप्रैल 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की वर्कशीट में भी बच्चों हम कविता जो है हम पंछी उन्मुक्त गगन के, उसी को कंटिन्यू करेंगे। वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आप बच्चों को हर वीडियो की नोटिफिकेशन वो मिलती रहे। स्टार्ट करते हैं। प्यारे बच्चों, कोविड-19 के लॉकडाउन या तालाबंदी में घर के अंदर बंद होकर कैसा लगता है, यह तो आप जान ही गए होंगे। तो सोचिए पिंजरे में कैद पक्षी को कैसा लगता होगा। आइए इसी बारे में जानते हुए कविता हम पंछी उन्मुक्त गगन के, इसका तीसरा भाग हम इस कार्यपत्रक में पढ़ेंगे। तो हमने देखा था कि किस तरह जैसे हमें पिंजरे में, हमें तालों के अंदर बंद रहना अच्छा नहीं लगता, इसी तरह पक्षियों को भी अपनी स्वतंत्रता उतनी ही पसंद है जितनी कि हमें पसंद है। तो यह कविता शिवमंगल सिंह सुमन द्वारा रचित है। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। नीड न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न ना डालो। तो यहाँ पर देखिए क्या कहा गया है, भावार्थ करेंगे हम। कवि कहते हैं कि होती सीमाहीन क्षितिज से, कि सीमाहीन आसमान में उड़ते हुए पक्षियों के पंखों में एक होड़ सी लग जाती है, यानी पक्षी जो है वो एक दूसरे से होड़ करते हुए वो आसमान की तरफ उड़ते चले जाते हैं। सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी, कि वे उस आसमान की उस सीमा को छू लेना चाहते हैं जिसका कोई अंत नहीं है। वे आसमान को छूने की इच्छा रखते हैं, ठीक है, फिर चाहे इसके लिए उन्हें अपने प्राण ही क्यों ना देने पड़े। लिखा गया है ना बेटा, तंती सांसों की डोरी, की वो आसमान को छूना चाहते हैं, आसमान को छूने की इच्छा रखते हैं, फिर चाहे उसके लिए उन्हें अपने प्राणों की ही आहुति क्यों ना देनी पड़े। नीड न दो, नीड का मतलब क्या होता है, घोंसला। नीड न दो चाहे टहनी का, यानी पक्षी कहते हैं कि चाहे हमें घोंसला बनाने के लिए पेड़ की डाली मत दो, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो। आश्रय यानी घर, चाहे जो हमारा घर है, हमारे रहने का स्थान है, उसको भी तोड़ डालो। छिन्न भिन्न यानी तोड़ फोड़ करना, तोड़ देना। लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो, लेकिन कि हमें भगवान ने उड़ने के लिए पंख दिए हैं तो हमारी उड़ान में किसी तरह की कोई बाधा न डालो, यानी हमें उड़ने दो, हमें स्वतंत्र रूप से आसमान में उड़ने दो। पिंजरों के अंदर बंद रहना हमें अच्छा नहीं लगता, हम उड़ने के लिए हैं तो हमें उड़ने दो, ऐसा पक्षी जो है यहाँ पर संदेश दे रहे हैं। आप देखिए यहाँ पे कुछ प्रश्न उत्तर दिए गए हैं। पहला प्रश्न क्या दिया गया है बच्चों, पक्षी उन्मुक्त रहकर अपनी कौन कौन सी इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं। तो पक्षी कौन सी इच्छाएं पूरा करना चाहते हैं, पक्षी आसमान में उड़ने की जो उसकी इच्छा है वो पूरा करना चाहते हैं। तो ये बेटा करते हैं इसका आंसर। यहाँ से पहले प्रश्न का उत्तर करेंगे, पक्षी आसमान में ऊंची उड़ान भरना चाहते हैं, अर्थात आसमान को छूने की इच्छा रखते हैं। तो यह आपका प्रश्न 1 का उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 2 क्या है। प्रश्न 2 है, पक्षियों को पालना उचित है अथवा नहीं, अपने विचार लिखें। तो यहाँ पर आपको अपने विचार बताने हैं कि आपको कैसा लगता है, पक्षियों को पालना आपको अच्छा लगता है, और अच्छा लगता है तो क्या ये उचित है या अनुचित है, ठीक है, पालना चाहिए या नहीं पालना चाहिए। तो बच्चों आपको अपने विचार यहाँ पर लिखने हैं। यहाँ पर अगर मैं अपनी बात करूँ तो बेटा पक्षियों को पालना मैं जो है मेरे विचार में बिल्कुल भी उचित नहीं है, क्योंकि इससे पक्षी जो है वो क्या है, पिंजरे में कैद हो जाते हैं, और पक्षियों को पिंजरे में कैद रहना अच्छा नहीं लगता। हमें अपनी जितनी स्वतंत्रता प्यारी लगती है उतनी ही स्वतंत्रता पक्षियों को भी प्यारी लगती है। वो भी आसमान को छूना चाहते हैं, वो भी इस तरह पिंजरे की बेड़ियों में बंद कर रहना नहीं चाहते। तो पक्षियों को पालना मेरे विचार में तो बिल्कुल भी उचित नहीं है। आपको जैसा, आपका क्या विचार है इस बारे में वो आपको लिखना है। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 3 दिया गया है, निम्न शब्दों से वाक्य बनाइए। तो आपको वाक्य बनाने हैं, घोंसला, प्रतियोगिता, बाधा और घर।
यहाँ से करेंगे आंसर। पहला है घोंसला, वह चिड़िया का घोंसला है। दूसरा दिया गया है प्रतियोगिता, कल मेरे स्कूल में प्रतियोगिता थी। प्रतियोगिता क्या होती है? कंपटीशन, है ना। कल मेरे स्कूल में प्रतियोगिता थी। ये वाक्य बना लेंगे आप इसके अलावा और कोई वाक्य बनाना चाहो तो वो भी आप बना सकते हो। तीसरा है बाधा, बाधा हमें किसी के काम में बाधा नहीं डालनी चाहिए। बाधा यानी रुकावट, तो हमें किसी के काम में बाधा नहीं डालनी चाहिए। घर, घर में क्या बनाएंगे हम? मेरा घर बहुत सुंदर है, तो ये वाक्य हम बना लेंगे। तो ये हो गया आपका प्रश्न 3 का उत्तर। अब करेंगे प्रश्न 4। प्रश्न 4 दिया गया है, क्या आपने या आपकी जानकारी में किसी ने कभी कोई पक्षी पाला है? उसकी देखरेख किस प्रकार की जाती होगी, लिखिए। तो आपको लिखना है कि क्या आपके घर में कोई आपका मित्र हो, आपका कोई रिश्तेदार हो जो पक्षियों को पालते हैं, ठीक है। कोई पक्षी उन्होंने पाल रखा हो, जैसे लोग तोते को पालते हैं। तो इस तरह से अगर किसी ने कोई पक्षी पाला है तो उसकी देखभाल कैसे की जाती होगी, तो वो जो है इसमें आपको लिखना है। तो आइए बेटा करते हैं इसका आंसर। तो यहाँ से आप लिखेंगे, हाँ मेरी जानकारी में एक व्यक्ति हैं जो मेरे पड़ोसी हैं जिन्होंने पक्षियों को पाला है। वह उनकी बहुत देखरेख करते हैं, जैसे कि उन्हें अच्छा दाना खाने को देते हैं, उनके लिए पानी पिंजरे में रखते हैं और उस पिंजरे की साफ सफाई रखते हैं। तो इस तरह से आप इसका आंसर लिख देंगे। इसके अलावा आपके जो विचार हैं वो भी इसमें आप जरूर लिखिएगा बेटा। तो ये हो गई आपकी आज की हिंदी की वर्कशीट, और इसके साथ ही आपकी कविता भी जो है ख़त्म हो जाती है, ठीक है। सो आई होप आपको वर्कशीट क्लियर है। कोई भी डाउट है बेटा आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।